आज का जो टॉपिक है हमारा है वो पोलिनोमियल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल का मतलब क्या है। पोली का मतलब होता है मैनी, ठीक है, और नोमियल का मतलब होता है टर्म। पोलिनोमियल का मतलब होता है एक से ज़्यादा टर्म का होना। अगर हमारे पास एक टर्म आ जाए, फॉर एग्जांपल 2x, ठीक है, अगर हमारे पास एक टर्म आ जाए फॉर एग्जांपल 2x, उसको हम कहते हैं मोनोमल। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है। अगर हमारे पास टू टर्म आ जाए फॉर एग्जांपल 2x + 7, तो यहाँ हमारे पास टू टर्म है, इसको कहते हैं बाइनोमियल। बाय का मतलब होता है टू, इसको हम कहेंगे बाइनोमियल। इस तरह अगर हमारे पास थ्री टर्म आ जाए फॉर एग्जांपल 2x + 3y + 7, तो इसे हम कहेंगे ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब होता है थ्री, ठीक है। और अगर हमारे पास तीन से ज़्यादा टर्म आ जाए, यानी कि मैनी टर्म आ जाए, तो उसको हम कहते हैं पोलिनोमियल। और उसकी हमारे पास अगर एक से ज़्यादा टर्म हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास n टर्म हो, तो हम उसको लिखते हैं an a0 x0 + a1 x1 + a2 x2 + an xn। ये जो हमारे पास फॉर्म होती है इसको हम कहते हैं पोलिनोमियल, ठीक है। और पोलिनोमियल के अगर हमारे पास एक फॉर्म हो तो उसका क्या नाम है, दो हो तो उसका क्या नाम है, हमने ये डिफाइन किया और देखा कि पोलिनोमियल किसे कहते हैं। अब हम पोलिनोमियल को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, हम कैसे कहेंगे कि ये जो हमारे पास गिवन टर्म है ये पोलिनोमियल है या नहीं। तो इससे पहले हम एक पोलिनोमियल की डेफिनेशन देख लेते हैं। वो कहते हैं द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, पोलिनोमियल कहता है कि द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं जिसमें हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव साइन आ जाए। और ठीक है, जैसे हम इक्वेशन में लिखते हैं ax + bx + c, तो ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाता है जो इक्वेशन को अपने साइन के ज़रिए, अपने ऑपरेटर के ज़रिए जोड़ता है। ठीक है, उन्हें कह के द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल हैव पावर। वेरिएबल की जो पावर है, हम अब देखेंगे हमारे पास, पहले देखेंगे हमारे पास वेरिएबल क्या होता है और उसकी पावर क्या होती है। ठीक है, ओनली फ्रॉम सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है, जो वेरिएबल की पावर है वो सिर्फ हमारे पास होल सेट में से हो। ठीक है, हम पहले इस डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो हम लिख देते हैं कि हमारे पास है ax + by + c। ठीक है, इसको मैं कह देती हूँ कि मेरे पास ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इन विच वेरिएबल, हमारे पास इसमें वेरिएबल क्या है, ये हमारे पास x और y, ये x और y मेरे पास क्या है, ये है वेरिएबल। ठीक है, उन्हें कह के ये जो वेरिएबल हैं x और y, इनकी पावर जो है वो सिर्फ सेट ऑफ होल नंबर में से हो। अब होल नंबर का हमारे पास सेट क्या होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी कि जो वेरिएबल की पावर है ये इस सेट से, ये हमारे पास गिवन सेट है होल नंबर का सेट, इसमें से बिलोंग करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि a में x की पावर 2 है, y की पावर 3 है, तो ये हमारे पास होल नंबर के सेट से बिलोंग करता है, तो इसको हम पोलिनोमियल कहेंगे। अब हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। डेफिनेशन देखिए कि पोलिनोमियल की डेफिनेशन कहती है कि हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं इन विच वेरिएबल हैव पावर ओनली सेट ऑफ होल नंबर, यानी कि हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x² + 3y + 4। ठीक है, उन्हें कह कि हमारे पास ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें ये जो वेरिएबल हैं हमारे पास x और y क्या हैं, इसमें हमारे पास वेरिएबल है, इनकी जो पावर है ये 2 और ये 1। ठीक है, इनकी जो पावर है ये हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर में से होना चाहिए। ठीक है, अब हमने देखा कि हमारे पास जो गिवन एग्जांपल है इसकी पावर क्या है 2 और इसकी पावर क्या है 1, तो ये हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास पोलिनोमियल है। ठीक है, अब हम एक ऐसी एग्जांपल देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल 3x की पावर 4 + 9y की पावर 2 + 4, ये हमारे पास पोलिनोमियल। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास अगर हमें गिवन पावर दी जाए, फॉर एग्जांपल 3x की पावर -2 + 4y -1, ठीक है, +8। अब देखें हमारे पास गिवन पावर क्या है,
-2 और -1, क्या ये सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग करता है? नहीं करता। अगर ये सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब है ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। इसी तरह आप और एग्जांपल दे सकते हैं। हमारे पास 2x⁻³ + y, तो क्या ये हमारे पास पॉलिनोमियल है? ये 3/2, क्या ये हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग करता है? नहीं करता, इसलिए ये हमारे पास क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है।